जब हमारी भक्ति इस प्रकार की होती है कि हम अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में निछावर कर देते हैं, जब हमारी भक्ति इस कदर प्रभु के प्रति होती है कि संसार का कोई बड़ा सा बड़ा सुख कोई मायने नहीं रखता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम और आज ऐसे प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वृंदावन की सच्ची घटना, हमारे बिहारी बाके बिहारी जी के ठाकुर जी के प्रसंग के साथ, सच्ची घटना के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसे सुनकर बिहारी जी के प्रति, हमारे ठाकुर जी के प्रति आपकी भक्ति इस प्रकार की हो जाएगी कि बस आपका मन यही करेगा कि मैं कब टाइम मिले और वृंदावन चली जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आप बस यही सोचेंगे कि वृंदावन कब जाना हो, कब ठाकुर जी हमें बुलाएं और कब उनके दर्शन हो। क्योंकि दोस्तों, वृंदावन वही जाता है जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं। वृंदावन कोई जाता नहीं, वहाँ से निमंत्रण आता है, ठाकुर जी बुलाते हैं हमारे। जी हाँ दोस्तों, आप यदि वृंदावन गए हैं या जाने का सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि ठाकुर जी आपको, आप जब उनके प्रति अपना प्रेम स्नेह हमेशा रखते हैं तो वो क्या कम है, वो पीछे रहते हैं। वो भी अपने भक्त से आपसे 2 कदम आगे आपसे प्रेम करेंगे। आप सिर्फ मन बना लीजिए कि मुझे उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना है, उनसे मिलने जाना है, उनके घर जाना है, उनके पास बैठ के उनके चरणों में बैठ के उनसे बातें करना है, उनसे बातें इस तरह करना है कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। जी हाँ दोस्तों, किस्सा कुछ सालों पहले का है, क्योंकि ठंडी जब जा रही थी, मीठी मीठी ठंडी जा रही थी और गर्मी अब दस्तक दे रही थी। दोस्तों, उस समय का किस्सा ये है कि किस्सा सुन के आप अपनी भक्ति को प्रभु के प्रति इस प्रकार लगाएंगे कि साक्षात नारायण आपकी बात को सुनते हैं। आपको नहीं लगता होगा कि प्रभु क्या हमारी बात सुनते हैं? जो हम उनसे लड़ाई करते हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उनसे हम कह देते हैं, गुस्सा करते हैं, जब हमारे मन का कुछ नहीं होता तब उनसे हम कहते हैं, हम बुरा मान जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या ये सारी बातें वो नहीं देखते, वो नहीं सुनते? वो आपकी एक एक बात सुनते हैं और वो वही करते हैं जो आपके लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु कैसे अपनी भक्त की मन रखने के लिए, उनकी मन को रखने के लिए कि वो किस प्रकार उनकी बात को कैसे सुन जाते हैं और उनकी मन की करते हैं। तो ये किस्सा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत से ध्यान से सुनिएगा। ये वृंदावन बाके बिहारी हमारे ठाकुर जी की कथा है, ये सत्य घटना है। बात उस समय की है जब ठंडी जा रही थी और होली का समय आने वाला था और गर्मी धीमे धीमे आ रही थी। तो बात होली की है, क्योंकि जब गौरव कृष्ण गोस्वामी जी और मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, मृदुल कृष्ण गोस्वामी कौन है? वो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के पिता हैं, जो उनके गुरु भी हैं। उस समय सेवा में गौरव कृष्ण गोस्वामी जी बिहारी जी की सेवा में थे। ऐसे तो सेवा मृदुल कृष्ण गोस्वामी उनके पिताजी करते थे, लेकिन उस समय गौरव कृष्ण गोस्वामी जी की सेवा में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो बताते हैं अपने साथ हुए चमत्कार की घटना, वो साक्षात अपने मुखार बिंदु से बताते, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो कि उनके आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहते। सत्य घटना बिहारी बाके बिहारी मंदिर के, हमारे वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर की सत्य घटना उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कैसे बताया। उन्होंने बताया कि होली का समय था, सब लोग ने खूब अच्छे से होली खेली, बिहारी जी ने भी होली खेली, सब पूरा वृंदावन होली में मग्न था। राधा कृष्ण की होली, बाके बिहारी जी की होली तो मशहूर है। सब लोग होली में मगन थे। होली खेल के जब सारा दिन होली खेल के संध्या समय रात्रि में जब बिहारी जी को उनके विश्राम गृह में ले जाया जाएगा, उस समय गौरव कृष्ण गोस्वामी जी की सेवा में ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने जब बिहारी जी को उनके बिस्तर पे लिटाया, चंदन के बिस्तर पे, जब रोज की उस समय का क्या होता था कि जब बिहारी जी को रात्रि में सोने के समय ले जाते थे, पूरी सेवा अच्छे से की जाती थी। चंदन का बिस्तर होता था, अच्छे से बिस्तर लगाया गया, बिहारी जी को लिटाया गया। जब बिहारी जी को लिटाया गया तो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी जो अपनी पोटली में, जो गले में पहने हुए थे पोटली में, उसमें वो इत्र, रोज क्या होता था, इत्र सेवा रोज होती। जब बिहारी जी को सुलाने के समय इत्र सेवा रोज होती है। तो ठंडी का समय था, ठंडी में क्या होता था दोस्तों,
केसर से इत्र सेवा होती है, और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं और उस समय गुलाब से उनकी इत्र मालिश होती है। बांके बिहारी मंदिर में हमारे ठाकुर जी की गुलाब से, क्योंकि कभी चंदन से, कई प्रकार की इत्रों से होती है, लेकिन उस दिन गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने बताया कि ठंडियों का समय था तो केसर से होती थी, पर जब गर्मी हल्की हल्की शुरू होने लगी तो उन्होंने सोचा कि आज गुलाब से उनकी इत्र सेवा करेंगे। जब उनको चंदन के बिस्तर में हमारे ठाकुर जी को, बिहारी जी को उन्होंने लिटाया, तो जब उन्होंने अपनी पोटली में देखा तो उसमें उन्होंने अपनी पोटली में देखा केसर का इत्र था। उनका मन बहुत दुखी हुआ। वो सोच रहे थे कि गुलाब की इत्र से बिहारी जी के चरणों की सेवा करेंगे। वो बैठ के चरण दबाते हुए बस अश्रु से रोने लगे। काफ़ी भावुक होकर जब रोने लगे और अश्रु उनके बिहारी जी के चरणों में गिरने लगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आज गुलाब के इत्र से प्रभु के चरणों की सेवा करनी थी। वो मन में सोच रहे थे और अश्रु उनके आंखों से बह रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें आवाज़ आई कि मंदिर के दूसरे गोस्वामी ने आवाज़ लगाई कि आपको कोई बालक बाहर बुला रहा है। तो गौरव कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर गया तो मैंने पूछा कौन बुला रहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक छोटा सा बालक आपको ये इत्र, गुलाब का इत्र देकर चला गया है। तो उन्होंने कहा काफ़ी रात्रि हो गई। तो उन्होंने कहा इस समय कौन आ सकता है मुझे इत्र देने, और मैंने तो इत्र मंगाया नहीं किसी से। कौन बालक है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो बालक अभी यहीं था, बाहर बैठा होगा। वो कह रहा था कि ये इत्र गौरव कृष्ण गोस्वामी जी को दे दीजिएगा, उन्होंने मंगाया था। और मैं उनके भजन कीर्तन, उनके भक्ति से, उनके प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके प्रभु के प्रति जो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के बारे में उन्होंने बताया कि प्रभु के प्रति जो उनका प्रेम है, वो जो गीत गाते हैं, वो मुझे बहुत प्रसन्न था। वो बालक आपकी बहुत तारीफ कर रहा था स्वामी, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तो गौरव कृष्ण गोस्वामी को समझ में नहीं आया। वो इत्र लेके जैसे प्रभु के चरणों के पास समीप बैठे तो वो फिर से रोने। उन्हें समझ में आ गया कि जो सांवले कलर के छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक इत्र देकर चला गया, वो कोई और नहीं, वो बिहारी जी थे। और गुलाब का इत्र इतनी रात्रि में कौन आएगा? मैंने तो किसी से कहा नहीं कि इत्र मंगाया था, और ये बात हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी जानते हैं। मैं सिर्फ सोच ही रहा था कि मुझे उनकी इत्र की सेवा गुलाब के इत्र से करनी, चरणों की सेवा। तो बस किस तरह से प्रभु ने सुना और 1 सेकंड नहीं लगा और इत्र आ गया। तो प्रभु, तो दोस्तों, मेरे कहने का, क्योंकि गोस्वामी गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये जो कथा, ये सत्य घटनाएं मेरे साथ हुई। उन्होंने कुछ विशेष ऐसा कुछ पाने के लिए नहीं ये कथा बताई कि मतलब कुछ ऐसी कथा सुना के आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा। तो ये कथा सत्य उन्होंने अपने मुखार बिंदु से बताया। उन्होंने बताया कि जब भक्ति इस प्रकार से हो जाती है तो जब प्रभु के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होता है तो प्रभु भी पीछे नहीं हटते। वो भी हमें इतना प्रेम करते हैं कि वो बस हम सोचते हैं और वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो दोस्तों, बस प्रेम हमारा सच्चा होना चाहिए। प्रभु सिर्फ हमारे सच्चे प्रेम को ही देखते हैं। आपकी गरीबी अमीरी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं। तो दोस्तों, इस कथा ने यदि आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों।